होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? तो ये विकसित भारत जी राम जी योजना उसके लिए वरदान बन के आई है। इसके अंतर्गत काम करेंगे। और मेरी बहनों सुन लो, मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री को। लाडली बहना योजना मैंने बनाई थी जब मैं मुख्यमंत्री था, और लाडली बहना योजना को डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार यथावत चला रही है। अब 1500 रुपया बहनों को हर महीना 1500 रुपया मिल रहा है, लेकिन ये 1500 तक नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना होगा? अरे जोर से बोलो, कितना होगा? भूल गएगा? ये 3000 तक जाएगा। ये आपकी जिंदगी को बदलने की कोशिश है। आपकी आंखों में आंसू ना रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। 1000, 2, 5000 रुपया के लिए बहन को दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, सम्मान और इज्जत के साथ उसके खाते में पैसा आए और उस पैसे से उसकी जिंदगी बेहतर होती चली जाए। लेकिन मेरी बहनों, अब ये योजना केवल मध्य प्रदेश में नहीं, अब तो पूरे देश में अलग अलग नाम से चल रही है। हर राज्य सरकार इस योजना को चला रही है और मोहन जी भी इस योजना को ठीक से चला रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं जोड़ूंगा, क्योंकि 5-7 मिनट बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ेंगे ठीक 3:45 पर। सुनो मेरी बहनों, तुमसे विशेष रूप से कह रहा हूं, विशेष रूप से, और हमारे जिला प्रशासन यहाँ उपस्थित है। आजीविका मिशन है अपना, जिसके अंतर्गत हर गांव में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को और मजबूत बनाना है, केवल लाडली बहना नहीं। मेरी बहनों, अब प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और वो काम भी मेरी तरफ है, मेरे विभाग में ही है कि हर बहन को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी। अब तुम थोड़े मजाक समझ रही होगी कि भैया तो लखपति की बात कर रहा है। जब पहली बार हमने लाडली बहना योजना बनाई थी, तब भी कई बहनों ने फार्म भरे ही नहीं। बाद में उनका नाम नहीं आया तो फिर मिली कि भैया पैसा रह गए। हम कहा तुमने फार्म भरो? तो बोले हमने भरो नहीं। हम कहे काहे नहीं भरो? बोले हमें तो जा लग रही थी वैसे वैसे क्या रहे, पैसा थोड़ी मिले हैं, तो वे रह गई। अब आज मेरी बात कान खोल के सुन लेना, केवल लाडली बहना नहीं, मेरी बहनों तुम्हें लखपति दीदी बनाने का संकल्प है हमारा। लखपति दीदी। बताओ कोई को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, गरीब रहना चाहिए क्या? गरीबी अभिशाप है, हम गरीब नहीं रहेंगे, हमको आगे बढ़ना है। और इसलिए आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी का मतलब है हर एक दीदी की आमदनी, हर एक बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया होना चाहिए, और यह असंभव नहीं है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह जगह जगह बने हुए हैं। यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनमें से समूह की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। समूह वाली बहनों हाथ उठाओ। बहुत सी बहनें समूह की जुड़ी। अब ये समूह की बहनें सुने, और जो समूह में नहीं जुड़े वो भी सुने। 3 काम हम करेंगे। नंबर 1, अब तक जो बहन समूह में नहीं जुड़ी उनको समूह में जोड़ने का काम करेंगे। कोई भी बहन जो गरीब है समूह के बाहर नहीं रहेगी। यहाँ सीओ जिला पंचायत बैठे हैं, ठीक से योजना बना के जो हमारी बहनें शेष हैं उनको समूह में जोड़ने का अभियान चलना चाहिए। अभी थे यहाँ पे सीओ जिला पंचायत होंगे शायद, तो अपनी बाकी दीदियों को, जितनी अभी बची है शेष है, उन सबको, कलेक्टर हम पे बैठे हैं, उनकी यंग और डायनेमिक है, सब दीदियों को हमको स्व सहायता समूह में जोड़ना है। नंबर 1। दूसरी बात और मैं आपको बताता हूँ, समूह में जोड़ने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग मतलब कैसे समूह चलेगा और कौन कौन सा काम आप करोगे। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो आपको समझा रहा हूं। तो आपकी ट्रेनिंग होगी। तो जो बहनें अभी स्व सहायता समूह में शामिल हुई है उनकी भी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में जाओगी कि नहीं जाओगी बताओ? उसकी सीख भी देने का काम करेंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब पानी की बहुलता हो वहां पानी वाली फसल लगाओ, इनकार नहीं है। लेकिन जब सूखी जमीन हो वहां थोड़ा विचार करना कि साल बारिश में गैप भी बहुत हो सकता है। हम साथ खड़े हैं, आप, हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। आप हर संभव कोशिश करेंगे इस खतरे से निपटने की, क्योंकि विभाग मेरा है, कई बैठ के मैं कर रहा हूं लगातार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। लेकिन फिर भी आप सावधानी रखें। और खाद के बारे में मेरा आप सबसे निवेदन है, खाद की खरीफ के फसल के लिए हमारे खाद मंत्री जेपी नड्डा जी ने पूरी व्यवस्था करी है। वितरण में दिक्कत ना हो, यहाँ का हमारा राज्य सरकार और जिला प्रशासन देखेगा। लेकिन जितनी जरूरत हो उतनी खाद डालना मेरे किसान भाइयों। ये ज्यादा खाद कई बार धरती के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, कई बार हमारी फसल को खराब करता है। क्योंकि आदमी अगर डॉक्टर के पास दिखाने जाता है इलाज कराने, तो इलाज कराते समय डॉक्टर जिस चीज की कमी होती है वो दवाई लिखता है। अगर बिना दवाई के मरीज को, बिना बीमारी के मरीज को दवाई दे दो, तो बताओ वो दवाई खा के मरीज को फायदा होगा कि नुकसान होगा? अरे फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान होगा। अपने यहाँ ये चलता के रामलाल डाल रहा है इतना खाद, तो श्यामलाल भी उतना ही डालेगा, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। जमीन में सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत जितनी जरूरत जिस तत्व की है बिल्कुल डालें और सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। लेकिन अनावश्यक डालने से धरती की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यह धरती केवल अपने लिए नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, हमारे बाल बच्चों के लिए भी है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि केवल अपने लिए धरती का उपयोग कर ले और बच्चों के लिए कुछ ना बचे। इसलिए खाद जरूर डालो, लेकिन उतना डालो जितनी इजाजत सॉइल हेल्थ कार्ड देता है खाद डालने की जितनी जरूरत है। तो पैसा भी बचेगा और धरती माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये मेरा निवेदन है। और एक अंतिम अभियान, क्योंकि 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के जुड़ने की सूचना मेरे पास आई है। एक अंतिम बात प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, और मैं भी आपको कह रहा हूं, ये नशा नाश की जड़ है। दारू का नशा हो,
चाहे वो गांजा हो, चाहे वो कोई और नशा हो, यहाँ तक कि तंबाकू भी नशा है। तंबाकू कैंसर जितनी होती है वो सुपारी और तंबाकू के कारण मुंह की कैंसर होती है। और इसलिए मैंने तय किया है, वैसे तो पूरे रायसेन जिले में भी नरेंद्र भाई बैठे, उधर दर्शन जी बैठे, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र का मैंने तय किया है, आप भी तय करें, हम अपने पूरे जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। शराब छोड़ो, दारू छोड़ो, नशा छोड़ो। और एक बात और, हमारे एसपी यहाँ बैठे, देखो भाई कोई लाइसेंस वाली अगर दुकान है तो ठीक है, लेकिन गांव में कहीं अगर अवैध दारू बिकती है तो सख्ती से कार्रवाई करके उसको बंद कर देना चाहिए और ये गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, महिला हैं, गरीब परिवार हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी हैं। और दोस्तों देश में देखा जाए तो जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज महिलाओं को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और इसमें दोस्तों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मध्य प्रदेश से ही दोस्तों लाडली बहन योजना का शुभारंभ किए गए थे। और दोस्तों निरंतर अब चल रहे हैं, सभी राज्य में दोस्तों अलग अलग नाम से इसमें संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है साथियों। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, और आने वाले समय में 3000 रुपये तक इसमें देने की भी घोषणा किए हैं। और जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और लाडली बहन योजना के साथ साथ दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से भी निरंतर जोड़ने का काम कर रहे हैं साथियों। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों स्वास्थ्य सहायता समूह जैसे भी योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, और लखपति दीदी बनाने वाली योजना से भी निरंतर जोड़ने का काम कर रहे हैं। लाडली बहन योजना के तहत भी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। और आने वाले रक्षाबंधन भाई दूज पर भी महिलाओं को बड़ी सौगातें मिलने वाले हैं। 250 रुपये बोनस के तौर पर रक्षाबंधन भाई दूज पर दिए जाएंगे साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री ने महिलाओं के साथ साथ दोस्तों किसानों को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी चला रही है। और इस योजना भी लगातार 2019 से लेकर अभी तक 2026 तक चलता ही रहा है साथियों। और किसानों को दोस्तों इसमें 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त भी जारी कर रहे हैं। और देखा जाए तो दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसानों के हित में ही काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। सोलर पंप, डीजल पंप, इस बार दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं, और इस बार कोई कमी नहीं होने वाला है खाद बीज को लेकर। और किसानों के जो फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं, और हर साल दोस्तों इस पे एमएसपी का दोस्तों बढ़ोतरी भी कर रहे हैं, जिससे दोस्तों किसानों की आमदनी दोगुनी हो करके निरंतर काम कर रहे हैं। और किसानों को सुझाव भी दे रहे हैं कि आपके खेत में कौन सी तत्व कमी है, उसके अनुसार ही खाद डालने की दोस्तों इसमें अनुग्रह किए हैं साथियों। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं, और साथ में ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री भी हैं, और गरीब परिवारों को लगातार आवास भी देने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने कर रहे हैं। और लाखों गरीब परिवारों को दोस्तों इसमें जो पीएम आवास योजना का भी लाभ मिल चुका है। और आने वाले समय में जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं, और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।